कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में अवकलन की। जी हाँ, और अवकलन टॉपिक में एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 5.5 और हम कुछ प्रश्न करा चुके थे आपको। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कराते हैं। जरा देखिए, स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 12 नंबर। बच्चों 12 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए क्या कहा गया है। कह रहा अवकलन ज्ञात करो, x के सापेक्ष अवकलन, माने डी dx लगाना है आपको, d बटा dx। दोनों साइड का अवकलन करेंगे बच्चों, तो क्या लिखते हैं देखो। देखो बच्चों क्या लिखेंगे, d dx एक बार लेफ्ट साइड पे और फिर राइट साइड पे। ठीक बच्चों, अब देखिए दोनों दो फलन है, एक ये, तो दोनों पर लिखो डी dx। किसका, पहले का। पहले पर क्या है, x के पावर y, दूसरे पर क्या है, y की पावर x। बराबर बच्चों कांस्टेंट का क्या होता है, शून्य होता है। ये प्रश्न लिखा है बच्चों। अब देखिए पढ़े क्या हो आप लोग, सीखे क्या हो बच्चों। जो आप सीखे हो जरा उसको एक बार रिकॉल करा दें आपके सामने। आप सीखे हो d बटा dx, x की पावर n। ये क्या है, n इंटू एक्स की घाते n-1। ठीक है बच्चों। अब देखिए x की पावर n, ये क्या लिखा है। अगर आप प्रश्न से मैच कराओ तो आपका जो प्रश्न है वो लिखा है d dx ऑफ x की पावर y। तो बच्चों आपका फार्मूला नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि x की पावर n का सूत्र पढ़े हो बच्चों। बेस में आधार है और घातांक में क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, n है। तब सूत्र लगता है घातांक आगे घात में कम। यहां देखो आधार में चर है, घातांक में भी चर है, कांस्टेंट नहीं आया। जब घातांक में अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आपका सूत्र नहीं लग रहा। तो ये वाला सूत्र बच्चों इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया। अब तुम कहोगे दूसरा सूत्र सर। जी दूसरा सूत्र और क्या पढ़े थे, और आप पढ़े थे डी dx ऑफ a की पावर x पढ़े थे। क्या पढ़े थे, a की पावर x में a की पावर x log a बेस e, ये पढ़े थे बेस e। एक तो फार्मूला आप ये पढ़े थे, एक फार्मूला आप ये पढ़े थे, दो फार्मूले पढ़े थे। अब इससे मैच करा दो इसको, इसी प्रश्न को। तो d dx ऑफ, प्रश्न आपका है x की पावर y। अब मैच कराओ तो आधार चर घात, इस बार घातांक चर हो गया। यहां पर घातांक अचर था तब सूत्र लगता, आधार चर तो था घातांक में चर नहीं मिला। यहां देखा बच्चों दोबारा हमने इस सूत्र को, तो घातांक में चर मिला, लेकिन आधार अचर है, आधार कांस्टेंट है, तो आधार यहाँ कांस्टेंट नहीं मिला, ये चर मिल गया। तो ये सूत्र भी इस पे फेल हो गया, ये भी इस पे नहीं लग रहा। इसके अलावा जितने भी सूत्र पढ़े हो आप लोग, log x, sin x, e की पावर x, tan x, sin इनवर्स, जो भी पढ़े हो, कोई भी फार्मूला इस प्रश्न पे आपके नहीं लग रहा है। तो क्या सिखाया गया था, आपको सिखाया गया था कि आधार भी चर हो और घातांक भी चर हो, तो आपका वो प्रश्न लघुगणक के नियम से लगता है, लाग लेना पड़ता है। तो लाग लेने के लिए दो पक्ष बनाने पड़ते हैं। इस प्रश्न में देखो दो पक्ष है आपके पास, हाँ है, लेकिन जरा गौर करिए, लाग ले दोगे अगर आप इसमें लाग ले दो, देखना अगर हम लाग ले दें बच्चों, क्या आप प्रश्न लिखा है, x की पावर y और प्लस y की पावर x बराबर log 1। तो बच्चों इसमें लाग ये अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि लाग का जो फार्मूला पढ़े हो वो क्या पढ़े थे, log m इंटू n पढ़े हो बच्चों। अगर गुणा होता तो log m प्लस log n हो जाता, गुणा है नहीं प्लस है। प्लस में ये वाला सूत्र इसमें फेल हो गया। जब फेल हो गया तो ये log इसको तोड़ नहीं पा रहा, अलग अलग नहीं कर पा रहा है। log x का 1/x, पुनः इसका अवकलन, जब पुनः अवकलन करने आओगे फिर फंस जाओगे, यहीं पर नहीं सॉल्व होता। फिर क्या करेंगे, फिर रास्ता क्या है, देखिए इस पद को
अलग फलन मानो, इसको अलग फलन मानो, दो फलन मानो, तब प्रश्न आपका लगेगा। माने ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर क्या था 0। ये बनेगा बच्चों। इसका मतलब क्या है, इसको y1 मानो, इसको y2 मानो, तब प्रश्न बच्चों आपका लग पाएगा। ये थोड़ा समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। ये क्या प्रोसेस है, ये आपको समझाने के लिए बताया हमने। तो क्या बन गया यहां पर, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है माना है आपने y1 बराबर क्या माना है, x की पावर y, और y2 बराबर क्या माना है, y की पावर x। ये दो प्रश्न बच्चों हो गए आपके। अब दोनों का लघुगणक के नियम से आप आगे सरल करो उसको, फिर अवकलन करेंगे। ठीक बच्चों, चलते हैं। चलिए बच्चों, एक एक पार्ट करते हैं। दोनों पक्षों को लॉग लेंगे। log x की पावर y, ये बच्चों फार्मूला पढ़े छोटी कक्षाओं से, क्या पढ़े थे, log m की पावर n। तो घातांक कहाँ आ जाता है, घातांक आगे आ जाता है, तो घातांक y आगे आ जाएगा, y log x। ये बन गया बच्चों। अब बच्चों दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करो। किसका अवकलन है, अवकलन है आपका log y1 का। इधर डी डी एक्स करोगे, इधर किसका अवकलन है, इधर y log x। ये बच्चों अब देखिए, इसमें बच्चों ये दो फलन हो गए आपके, प्रथम फलन और ये आपका द्वितीय फलन। इसमें बच्चों देखो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, x ये नहीं है, ये x ये नहीं है। पढ़े क्या थे, क्या पढ़े थे बच्चों, पढ़े थे आप डी डी एक्स ऑफ log x। तो log x का अवकलन क्या पढ़े थे, 1/x, ये पढ़े थे log x। आपके पास क्या देखो, आपके पास प्रश्न है डी डी एक्स ऑफ log y1 है। तो डी डी एक्स log log ठीक है, लेकिन x चर, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन था, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन है, लेकिन ये x नहीं है, यहाँ पर x था। बस ये फेर हो गया बच्चों। जैसे इसका व्यवहार वैसे सूत्र लगाओ, और जो x की जगह आता है इसका पुनः अवकलन आपको बताया था हमने। तो करें बच्चों, आगे चलें। ये क्या बताया था, log x का, log x क्या करोगे, देखो log x का 1/x, x की जगह क्या y1, x की जगह बच्चों x नहीं मिला, जैसे वहां कर रहे थे log x का 1/x। देखो x की जगह x नहीं है तो y1 है, y1 का पुनः अवकलन, तो डी डी एक्स आप y1 लिखो या ऐसे लिख दो dy1 बटा dx बराबर। यहाँ बच्चों क्या सूत्र पढ़े थे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। कौन प्रथम है आपका, प्रथम है y, ये हो गया। ये बच्चों क्या हो गया, dy1 बटा dx, ये बटे वाला y1 कैंची गुणा में चला गया। यहाँ देखो बच्चों क्या हुआ, y log x का अवकलन क्या होता है, 1/x प्लस log x। ये बच्चों y का क्या अवकलन हुआ, ये तो यही हुआ dy बटा dx। ये पहुंचे बच्चा, ये प्रश्न बच्चों dy1 बटा dx का पहुंचा। y1 माने मान रख जाओ जरा, तो क्या बनेगा, y1 का मान देखो बच्चों क्या माने थे, y1 का मान था x की पावर y, ये हो गया x की पावर y। पूरा प्रश्न लिख जाओ बच्चों, क्या था, ये है y बटा x प्लस log x dy बटा
dx। ये बच्चों है y1 का मान आपने पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब चलें आगे। ये एक पार्ट y1 जिसको माना था उसका अवकलन कर पाए, अब y2 का अवकलन करेंगे। अगले y2 बराबर क्या है, y की पावर x। अब देखो बच्चों, y2 क्या माना था आपने, y की पावर x। चेक कर लो एक बार, y2 y की पावर x, y1 क्या था, x की पावर y। ठीक है, अब बच्चों फिर लघुगणक ले दोनों पक्षों का log लगा दिया, तो y की पावर x। फिर बच्चों वही नियम है, log m की घात n घातांक आगे आ जाता है, d dx x के सापेक्ष अवकलन कर जाओ। यहां पहुंच गए। इसको बच्चों हम बता चुके थे आपसे, d dx क्या करोगे, दो तरीके बताए हमने, log x का 1/x पुनः y2 का अवकलन, या y के 2 के सापेक्ष कर रहे हो। किसके सापेक्ष कर रहे हो, y2 है तो d/dy2 इसके सापेक्ष कर पाओगे। किसका, जो फलन है, कौन फलन है, log y2। अब dy2 को भाग किया है तो dy2 का गुणा भी करना पड़ेगा, और dx बटे में था ऑलरेडी। अब देखो y2 का log x का 1/x, x के सापेक्ष, या log y2 का y2 के सापेक्ष, तो सीधे वही 1/x का मतलब क्या, 1/y2 सीधा हो गया बच्चों। ये क्या है, dy2 बटा dx, ये आपका लेफ्ट में आ गया। इसी को बच्चों सीधे आपको सिखाया हमने, क्या सिखाया, log x का 1/x, log x का 1/x। अब x नहीं था तो पुनः इसका अवकलन, देखो वही तो लिखा ddx ऑफ y2, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, आगे चलें। ये प्रथम द्वितीय, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन log y का, प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। प्रथम कौन है आपका, x बराबर x, log वही बच्चों फिर आ गया, log x का 1/x, और y नहीं है, x ये था आपको, x तो मिला नहीं, y मिला, तो y का पुनः अवकलन करो। d dx आप किसका, x की जगह कौन है, y है, तो dy बटा dx। आगे log y, x का अवकलन बच्चों एक होता है, x पावर n के सूत्र से, या dx बटा dx। क्या चाहिए था आपका, dy2 बटा dx, y2 कैंची गुणा में चला गया, क्या बचा आपका, ये है बच्चा बच्चों x बटा y dy बटा dx प्लस log y। ये बच्चों आया आपका। वापस चलो, dy2 बटा dx निकल गया है, और dy1 बटा dx निकल गया। ये दोनों के मान कहाँ रखेंगे चल करके, देखो यहाँ पर dy1 बटा dx और dy2 बटा dx इसमें रखो चल करके। इसको इक्वेशन मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट। चले फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट से क्या था बच्चों, फर्स्ट में एक बार लिख दो जरा, d dx ऑफ y1 प्लस d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, dy1 बटा dx क्या लिखा था आपने, dy1 बटा dx, देखो ये dy1 बटा dx ही आया है, x की पावर y कोष्ठक में y बटा x, x की पावर y कोष्ठक में y बटा x। x की पावर y कोष्ठक में y बटा x प्लस log क्या था देखना पड़ेगा, x पावर y बटा x, log x इंटू dy dx, log x इंटू dy dx, log x इंटू dy बटा dx। ये तो बच्चों इसका आया था dy1 बटा dx का मान। अब dy2 बटा dx देखो, ये आया था आपका वहां y की पावर x, कोष्ठक में क्या था, देखो
y2 का मान रख सकते थे यहाँ पर। y2 का मान क्या था आपका, y2 का मान था y की पावर x, कोष्ठक में था x बटा y dy बटा dx प्लस log y। ये वैल्यू रख रहे थे बच्चों, y की पावर x रखो, y की पावर x, यहाँ क्या था x बटा y, चेक कर लो जरा एक बार, x बटा y dy dx, x बटा y dy dx प्लस log y। देखो y की पावर x, x बटा y dy dx प्लस log y, ये मान आपने यहां रख दिया dy2 बटा dx। अब बच्चों देखो बराबर में क्या था, 0 था, जिसका मान चाहिए dy dx, गौर करना dy dx का मान, ये dy dx लिखा है, ये dy dx लिखा, तो बच्चों इनको बाहर लाओ, प्रश्न में सॉल्व करो और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक, जरा देखें क्या है, गुणा करना पड़ेगा पूरे प्रश्न में बच्चों, जागना, करो गुणा। तो देखो इसका गुणा करेंगे, आधार समान भाग में गाते हैं घटती हैं, ये हो गया y इंटू x की पावर घातें घटाओ तो y माइनस 1, इसमें ये हो गया x की पावर y log x है, log x इंटू dy बटा dx प्लस आगे चले बच्चों, इसका गुणा करो, फिर बच्चों देखो x आधार समान y में गाते हैं, आधार समान भाग में गाते हैं घटती हैं, तो घातें घटा दी जा करके, और साथ में क्या लिखा dy बटा dx प्लस y की पावर x इंटू log y बराबर, फिर बच्चों जागिए dy dx इससे और dy dx इससे कॉमन है, कर जाओ कॉमन, तो बच्चों dy बटा dx जब कॉमन करोगे आप, क्या बच रहा देखो यहाँ पर, ये है आपका x की पावर y log x, कॉमन किया dy dx कॉमन किया तो क्या बचा, प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, देखो dy dx कॉमन हो गया, ये बचा, यहाँ कॉमन हो गया, ये बचा, बराबर पक्षांतरण करेंगे बच्चों, जागना, ये स्टेप उस तरफ जाएगा माइनस और ये स्टेप भी उस तरफ जाएगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1, ये हो जाएगा y की पावर x log y। dy dx बच्चों मान चाहिए आपको, तो dy dx बराबर, ये पूरा बटे में जाएगा आपका, अंश में क्या लिखा माइनस कॉमन कर सकते हो, y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, माइनस का प्लस हो जाएगा y की पावर x इंटू log y, ये पूरा बच्चों बटे में चला जाएगा, क्या है x की पावर y log x प्लस एक्स वाई की पावर x माइनस 1, ये बच्चों आया आपका। ये आंसर कुछ कट नहीं रहा, आपस में भाग जा नहीं रहा है, तो बच्चों ये आपका आया। क्या था बच्चों ये प्रश्न, देखो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये प्रश्न ये हमने समझाने के लिए बताया आपको कि जैसे कोई प्रश्न मिलता है आपको उमूमन, आप डी डी एक्स लगा दे, तो लगा दिया हमने, लगा दिया तो कांस्टेंट का 0 हो गया, दोनों पे डी डी एक्स चला गया, यहाँ तक तो ठीक था। इसमें एक्स की पावर एन का फार्मूला नहीं लगा तो फंस गए, तो लघु गुणक का प्रयोग करेंगे। लघु गुणक का प्रयोग करने के लिए दो पक्ष बनाने पड़ते हैं, इसलिए इसको y1 माना आपने, y1 बराबर ये, और फिर इसको y2 माना, y2 बराबर ये, फिर इसका log लिया और फिर आगे डी डी एक्स सरल कर गए। देख लीजिए आप, log x को 1/x, इसका पुनः अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन आपने कर दिया ऐसे, और फिर y1 का मान रख दिया। इसी प्रकार y2 फिर लघुगणक लिया, log लिया, फिर डी डी एक्स, और फिर सॉल्व करके यहाँ गए। ये दोनों मान उठा करके आपने इसमें रखे जा करके फर्स्ट में डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 रख दिया। इसमें बच्चों खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अजीब प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है आपके लिए, परीक्षा के लिए भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट, इसमें देखो डी वाई डी एक्स निकालने जाते हर बार डी वाई डी एक्स सीधे मिलता है, इस प्रश्न में डी वाई डी एक्स भीतर मिला, कहाँ फंसा, देखो यहाँ पर ये डी वाई डी एक्स यहाँ भी रखा, तो कक्षा 6 में जैसे प्रश्न करते थे, तो इसका मान ज्ञात करना है आपको, तो इसका गुणा करके इसका गुणा करके डी वाई डी एक्स दोनों जगह स्टेप में आपको कॉमन मिला, इसमें और इसमें आपने कॉमन कर लिया, ये स्टेप बचा, ये स्टेप बचा, शेष पक्षांतरण कर दिया, भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चों, चले बच्चों इसी टाइप से आगे देखते हैं।
आप देखिए अगला प्रश्न क्या बच्चों, 13 नंबर लिखा है। फिर बच्चों देखिए, अगर डी डी एक्स हम लगा दें इस पर रफ, मान लो तुम देखो चल करके रफ में, अगर हम डी डी एक्स लगा दें तो क्या है, लेफ्ट साइड में देखो y की पावर x, क्या है x की पावर y, x की पावर n का, x की पावर n का बच्चों कोई सूत्र इसमें नहीं लग रहा है, सूत्र आपका फेल है। क्या करेंगे, गुणक के नियम का प्रयोग करेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेना पड़ेगा आपको। तो बच्चों दोनों पक्षों का लाग लेने पर लिख लो, लाग y की पावर x बराबर लाग x की पावर y। इसका नियम पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे, लाग m की पावर n, तो घातांक आगे आता है आपका, घातांक क्या है, ठीक है आगे आ जाएगा, तो x लाग y बराबर, यहाँ घातांक आगे आ जाएगा y लाग x। अब क्या करना बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो x के सापेक्ष अवकलन d बटा दोनों पक्षों में, यहाँ क्या है, ये हो गया। अब बच्चों इसमें दो फलन बन गए आपके, कितने बन गए, दो, कौन कौन, ये देखो फर्स्ट फलन, ये आपका सेकंड फलन, इसी टाइप से ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड फलन। अब बच्चों करो अवकलन, क्या सूत्र है, प्रथम फलन याद है, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन डी डी एक्स किसका, लाग वाई का, प्लस द्वितीय कौन, लाग वाई, इंटू प्रथम का अवकलन, किसका प्रथम कौन, एक्स। ये तो लेफ्ट साइड में कर चुके हो। अब बच्चों राइट साइड में चलो, फिर वही प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स, प्लस द्वितीय कौन है, लाग एक्स, इंटू प्रथम का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कौन, प्रथम वाई है। आगे चलें, एक्स इंटू लाग एक्स का अवकलन बच्चों क्या होता है, 1/x, एक्स लाग एक्स क्या होता है बच्चों, 1/x। जागिए, लाग एक्स का 1/x पढ़े हो, ये लाग एक्स नहीं है तो आपको याद है y का पुनः अवकलन करना पड़ेगा, लाग एक्स का 1/x पुनः इसका किसका, जो x की जगह आया, कौन x की जगह आया, y, तो डी डी एक्स ऑफ y लिखो या dy बटा डी एक्स लिखो, एक ही बात। ये dx बटा dx कट गया, एक आ गया, या अवकलन कर लो, एक आता है, लाग एक्स का 1/x सीधा हो गया, लाग एक्स इंटू क्या है ये बच्चों सीधा लिखा डी वाई डी एक्स। फिर बच्चों देखिए डी वाई डी एक्स दोनों साइड है, इस साइड भी डी वाई डी एक्स और इस साइड भी डी वाई डी एक्स, पक्षांतरण करो, कॉमन करना पड़ेगा आपको। तो एक बार हम लिख लें, एक्स बटा वाई डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का लाग एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये क्या है, वाई बटा एक्स। पक्षांतरण कर दो इधर से, किसको कर रहे हो पक्षांतरण, जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई डी एक्स नहीं है उसमें। अब बच्चों देखो डी वाई डी एक्स दोनों में कॉमन कर जाओ, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर गए, बचा क्या है, एक्स बटा वाई माइनस लाग एक्स बराबर, इसमें बच्चों कुछ कॉमन नहीं है तो वही लिख जाओ, y बटा एक्स माइनस, अब देखो बच्चों इसके बटे क्या है, एक है, लघुत्तम कर जाइए, इसके बटे एक है तो लघुत्तम कर जाओ, यहाँ पर भी लघुत्तम कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में y, तो इसके बटे एक है तो x माइनस वाई लाग एक्स बराबर, यहाँ लघुत्तम x इसके बटे एक है तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स लाग y। ठीक बच्चों, अब देखिए आपको डी वाई डी एक्स का मान चाहिए तो डी वाई डी एक्स बराबर
बराबर क्या मिलेगा, देखो ये लिखा है, तो बराबर क्या लिखा था, जो पूरा लिखा लिख जाओ पहले, y माइनस एक्स log y पूरे के बटा x लिखा है, इसके बटे जाएगा बच्चों ये पूरा स्टेप, तो क्या है बटे में, x माइनस वाई log x पूरे के बटे y बराबर, ये देख लो बच्चों, ये बटे ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स log y बटे x, ये बच्चों पलट जाएगा, चार पद हैं, y बटे x माइनस वाई log x, यही बच्चों आंसर है आपका। y बटे x बाहर लिख सकते हो, y माइनस एक्स log y बटे ये स्टेप आप लिख सकते हो, इस तरह से। ये बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आपको सीखना पड़ेगा, परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। क्या खासियत इन प्रश्नों की है, इन प्रश्नों की खासियत है, देखिए दो पक्ष पहले से बने बनाए हैं, दो पक्ष पहले से बने बनाए हैं, जब दो पक्ष नहीं होते थे और लघुगणक लेना पड़ता था तो हमें y के बराबर मानना पड़ता था, तब हम दोनों पक्षों में लाग लगा पाते थे। यहाँ खुद ही दोनों पक्ष बने, अपने आप लाग लगा दिए, है ना। समझ रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपसे, हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर प्रश्न ऐसे दिया हो, ये दिया हो तो क्या करना पड़ता था, y बराबर मान, y तो खुद ही प्रश्न इसमें है, y तो खुद ही इसमें है, तो कोई दूसरा मान लो, t मान लो, t बराबर, अब इसमें लाग लो जा करके, जब लाग लगाओगे तो लाग दोनों पे जा नहीं पाता है, फेल हो जाता है, तो अलग अलग फिर इसको y1 इसको y2 मान करके लगाते थे, ये पीछे सीख करके आए हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने दो प्रश्न बताए आपको यहाँ के, और आगे देखते हैं, पीछे हम कर चुके थे, कहाँ तक पहुंच गए थे, ये जरा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक बच्चों, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं आपसे, चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं बच्चों, इसी का 14वां नंबर, बच्चों सेम प्रश्न है, फिर वही, फिर दोनों पक्षों का लघुगणक लो, चूंकि दो पक्ष बने बनाए हैं ऑलरेडी, तो लॉग लेट दोनों पक्षों का, दोनों साइड, log m की पावर n का सूत्र लग गया, log m की पावर n तो घातांक आगे आ जाएगा, यहाँ घातांक आगे आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अब डी डी एक्स लगाना है आपको, क्या करना है, डी डी एक्स दोनों साइड, ये बच्चों इस प्रकार से, इसमें क्या रहा, दो दो फलन बन रहे, देखो एक फलन और एक ही दूसरा फलन, इसी प्रकार से इसमें एक फलन और ये दूसरा फलन, ये फर्स्ट फलन है, ये सेकंड फलन है, ये फर्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड, लगाओगे बच्चों क्या लगेगा, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, एक बार हम लिख देते हैं, इंटू द्वितीय का अवकलन, कौन द्वितीय, log cos x प्लस द्वितीय, द्वितीय कौन है, log cos x, ये द्वितीय, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का y का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ y या डी वाई बटा डी एक्स, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। अच्छा ये लगता है किसका अवकलन कर रहे हो, y का, तो ऐसे लिखो बराबर। अब इसमें चलो, फिर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, कौन द्वितीय, log cos y,
प्लस द्वितीय, कौन द्वितीय, log cos y इंटू प्रथम का अवकलन, कौन प्रथम, डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया आपका। आगे चलें, y देखो बच्चों, log x का पढ़े हो, क्या था, x है ये, log x का 1/x लगाओ सूत्र, log x का 1/x कौन है, cos x, पुनः किसका, x की जगह x नहीं मिला, cos x मिला, तो पुनः इसका अवकलन सीधे कर दो, cos x का अवकलन पड़ेगा माइनस sin x प्लस log cos x इंटू डी डी एक्स। आप क्या हो गया बच्चों, ये तो y का है तो dy बटा डी एक्स लिखो, x, फिर वही बच्चों देखो log x का 1/x, x नहीं है cos y है तो पुनः cos y का अवकलन क्या हो गया, माइनस sin y। फिर जागिए, किसके सापेक्ष कर रहे थे, x के सापेक्ष, log x का 1/x, x नहीं मिला तो पुनः cos का अवकलन माइनस sin, फिर cos x कर रहे थे जबकि x नहीं निकला, y था, y का पुनः अवकलन, तो डी डी एक्स किसका, y का, प्लस आगे इंटू इसका आ गया 1। यहां पहुंचे बच्चों, जागिए जरा, देखो डी वाई डी एक्स ये भी है, डी वाई डी एक्स ये भी है, दोनों पक्षों से एक तरफ ले जाओ डी वाई डी एक्स पक्षांतरण करके और उत्तर आ जाएगा आपका। तो लिख लो, क्या लिखा ये, log cos x इंटू डी वाई डी एक्स, log cos x इंटू डी वाई बटा डी एक्स। इधर देखो ये लिखा डी वाई डी एक्स कौन है, माइनस, ये पूरा एक स्टेप लिखा, माइनस एक्स 10y लिख दो, उधर पक्षांतरण कर लो अपने तरफ, तो माइनस के इधर क्या हो जाएगा, प्लस x साइन बटा cos 10 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, डी वाई डी एक्स बराबर में क्या है, log cos y। इधर देखो बच्चों क्या जाएगा, माइनस 10y 10x उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस का था क्या हो जाएगा, प्लस y 10x। यहां पहुंचे बच्चों, डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो, चलिए डी वाई बटा डी एक्स आपने कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पर, log cos x, और क्या बचा, प्लस x 10y बराबर, यहाँ क्या था, y 10x, आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस log cos y। इसका बच्चों भाग कर जाओ, तो डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, y 10x प्लस log cos y बटे में ये पूरा आ गया, क्या है, x 10y प्लस log cos x। याद रहे ये अलग अलग है, कुछ भी कट आपस में नहीं रहा। ये बच्चों आपका आंसर आया किस प्रश्न का, ये देखिए प्रश्न सेम आपको प्रश्न बताए गए, बराबर प्रश्न ऑलरेडी लग रखा था, दोनों पक्षों का आपने log लगाया, log m की पावर n का सूत्र लग गया, और फिर प्रथम फलन और द्वितीय फलन, दो फलनों के अवकलन का सूत्र, खंडशः अवकलन कह लो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। इसी प्रकार इसमें किया जाकर तो डी वाई डी एक्स दोनों साइड आ गया, यहाँ भी आ गया इधर भी आ गया, तो आपने डी वाई डी एक्स वाले स्टेप पक्षांतरण कर रखे, ठीक है, माइनस का प्लस हो गया जा करके, और शेष इधर कर दिया पक्षांतरण आपने, माइनस का y 10x इधर प्लस का y 10x हो गया, ठीक है, और ये माइनस का x 10y dy आपका इधर dx इधर चला गया। आगे चले, आपने डी वाई डी एक्स कॉमन कर लिया, जो बच्चा लिख दिया भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न किए, ये तो अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, हम बात करेंगे आगे।